हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपको दोस्त संदीप और स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड मल्टी मीडिया पर। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियोस में हमने होमोजेनियस कोऑर्डिनेट और उसके न्यूमेरिकल पर डिस्कस कर लिया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को आप जरूर देख लें। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। और दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, the process of calculating the product of matrix of a number of different transformation in a sequence is known as concatenation or composite transformation। तो देखिए, हमने बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े हुए हैं जिसमें हमने सबसे पहले क्या देखा था, ट्रांसलेशन देखा था। और ट्रांसलेशन जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें हम क्या करते हैं, किसी एक ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है, जो उसके कोऑर्डिनेट है, उसको चेंज करके कहीं और ले जाते हैं। मींस यदि हमारे पास कोई कोऑर्डिनेट है पी, तो हम उसको कहाँ पे ले जा रहे हैं, पी डैश पर ले जा रहे हैं। इसी तरह एक और हमारे पास होता है रोटेशन। ठीक, रोटेशन में क्या करते हैं, एंगल के बेस पे, मीन्स हमारे पास एक एंगल होता है थीटा, इसके बेस पर हम किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करते हैं। ठीक है। फिर हमने एक और देखा था जिसमें हमने क्या देखा हुआ है, स्केलिंग देखा हुआ है। स्केलिंग में हमने क्या देखा था, किसी ऑब्जेक्ट का हम क्या करते हैं, साइज चेंज करते हैं। ठीक है। तो इस तरह के जो बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन थे ये हमने अलग अलग देखे हैं। यदि किसी ऑब्जेक्ट पर इन ट्रांसफॉर्मेशन को एक साथ अप्लाई किया जाता है तब उसी को क्या कहा जाएगा, कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हमारे पास कोई इस तरह से ट्राइंगल है। ठीक है। अब इस ट्राइंगल को हमको रोटेट भी करना है और इसका साइज भी चेंज करना है। मान लीजिए यहाँ पे ए पॉइंट है, ये बी है और ये सी है। अब हमने कुछ इसको इस तरह से रोटेट कर दिया है, तो ए यहाँ पर आ गया, बी यहाँ पर आ गया और सी यहाँ पर आ गया। अब देखिए यहाँ पे हमने इसका साइज को भी चेंज किया हुआ है और इसका जो रोटेशन है वो भी हमने यहाँ पे चेंज किया हुआ है। ठीक है। तो यदि हम किसी ऑब्जेक्ट पर एक साथ इनमें से किसी दो को या किसी तीनों को ही अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तब वो जो ट्रांसफॉर्मेशन वो क्या कहलाएगा, कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा। ठीक है। अब देखिए, कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन को समझने के लिए सबसे पहले हमको ये देखना पड़ता है कि यदि हमको किसी ऑब्जेक्ट को दो बार ट्रांसलेट करना पड़े तो किस तरह से करेंगे, उसको बोला जाता है टू सक्सेसिव ट्रांसलेशन। इसी तरह यदि हमको दो बार रोटेशन कंप्लीट करना पड़ रहा है तब क्या बोला जाएगा, टू सक्सेसिव रोटेशन, और इसी तरह टू सक्सेसिव स्केलिंग। तो जो पहला पार्ट है कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन का, उसमें हमको क्या देखना रहता है, सक्सेसिव ट्रांसलेशन, सक्सेसिव रोटेशन और सक्सेसिव स्केलिंग। ठीक है। आप सबसे पहले बात करते हैं टू सक्सेसिव ट्रांसलेशन पर। ठीक है। तो देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ रहता है, ओरिजिनल कोऑर्डिनेट। ठीक है। इसको हमने क्या मान लिया, पी। और पी को हम चेंज करते हैं तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, ट्रांसफॉर्म्ड कोऑर्डिनेट। इसको हमने क्या मान लिया, पी डैश। ठीक है। तो पी से हमको कहाँ पहुंचना है, पी डैश पर पहुंचना है। अब यहाँ पे हमको कौन सी प्रोसेस कंप्लीट करनी है, ट्रांसलेशन प्रोसेस कंप्लीट करनी है। तो आपको पता ही है इसके लिए हमको क्या दिया रहता है, ट्रांसलेशन वेक्टर दिया रहता है। अब यदि हमको दो ट्रांसलेशन एक साथ करने हैं तो हमको दो वेक्टर यहाँ पे दिए रहेंगे। पहले वेक्टर है उसके पास वैल्यू क्या रहेगी, टी x1 और टी y1। और जो सेकंड ट्रांसलेशन वेक्टर है उसके पास वैल्यू क्या रहेगी, टी x2 टी y2। ओके। अब ये दोनों तो हो गए हमारे पास ट्रांसलेशन वेक्टर। अब इनके थ्रू हम किस तरह से पी डैश पर पहुंचेंगे, तो सबसे पहले हम पी का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, पहले वाले वेक्टर से। तो हमने यहाँ पे लिखा टी टी x1 टी y1 मल्टीप्लाई किससे होगा, पी से। इसके बाद इससे बाहर निकल के हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड वाले ट्रांसलेशन वेक्टर से। तो हमने यहाँ पे लिखा टी x2 और टी y2 मल्टीप्लाई। ठीक है। इसके बाद हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे पी डैश मिल जाएगा। इसको और क्या लिख सकते हैं हम, तो देखिए यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई हमने किससे किया, पी से, लेकिन हम इनको भी साथ में लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, टी टी x2 टी y2 मल्टीप्लाई टी टी x1 टी y1। इसको हमने पूरा अलग कर लिया और यहाँ पे p से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक। इस इक्वेशन को मैट्रिक्स के फॉर्म में किस तरह लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं होमोजीनियस कोऑर्डिनेट कॉलम वेक्टर्स। ठीक है। इसको हम क्या ले सकते हैं, ये हमारे पास टी एक्स टू और टी वाई टू का फॉर्म है। तो यहाँ पे मैट्रिक्स क्या बनेगी, 1 0 टी एक्स टू 0 1 टी वाई टू।
और 0 0 1 मल्टीप्लाई, यहाँ पे x1 और y1 का फॉर्म है तो क्या बनेगा 1 0 tx1 0 1 ty1 0 0 1। ठीक है, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं और इस वाली टर्म को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यदि हम इनको मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने के बाद हमको क्या मिलेगा, तो यदि आप पूरा मल्टीप्लाई करते हैं तो जैसे 1 का मल्टीप्लाई 1 से होगा, 0 का 0 से होगा, tx2 का 0 से होगा, तो यहाँ पे सिर्फ हमको क्या मिलेगा 1 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या मिलेगा हमको 1 मिलेगा। इस तरह जब आप सेकेंड कॉलम के लिए मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 1 का मल्टीप्लाई 0 से, 0 का 1 से और tx2 का 0 से, तो कुल मिला के यहाँ पे क्या मिलेगा 0 मिलेगा। तो यदि आप इसको पूरा सॉल्व करते हो तो यहाँ पे मिलेगा 1 0 और यहाँ पे मिल जाएगा आपको tx2 प्लस tx1। ठीक है, अब यहाँ पे tx2 पहले है इसलिए मैंने यहाँ पे पहले लिख दिया है। यदि आप इसको ऑर्डर में लिखें, सीक्वेंस में लिखें, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं tx1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा tx2। इस तरह यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 1 और ये हो जाएगा आपका ty1 प्लस ty2 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 0 0 1। ठीक है, तब आप इसको क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पे हमने लिखा हुआ है ट्रांसलेशन वेक्टर tx2 ty2, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे है tx1 ty1 से, और इसको हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं ट्रांसलेशन वेक्टर किस फॉर्म में बन गया अब ये tx1 प्लस tx2 और ty1 प्लस ty2 का फॉर्म यहाँ पे बन गया है। ठीक है, तो ये हमारे क्या कहलाता है टू सक्सेसिव ट्रांसलेशन। अब यहाँ पे देखिए, जब हम यहाँ पे टू सक्सेसिव ट्रांसलेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो किस ऑपरेशन को परफॉर्म किया जा रहा है यहाँ पे प्लस को, तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि टू सक्सेसिव ट्रांसलेशंस आर एडिटिव। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी है यहाँ पे एडिटिव प्रॉपर्टी आपको दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं टू सक्सेसिव रोटेशन पर। तो देखिए, जब हम रोटेशन पे बात करेंगे तो यहाँ पे भी हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या होंगे ओरिजिनल p, और इसको किस में कन्वर्ट करना है हमको, कहाँ तक पहुंचाना है p डैश तक पहुंचाना है। रोटेशन के लिए आपको पता है कि हम किससे परफॉर्म करते हैं थीटा के बेस पर परफॉर्म करते हैं। अब दो हमको परफॉर्म करने, इसका मतलब हमारे पास क्या होगा θ1 होगा और साथ में θ2 होगा। ठीक है, अब देखिए जब हम यहाँ पे रोटेशन कंप्लीट करेंगे तो हमारे पास जो पहली मैट्रिक्स होगी r θ1 रोटेशन मैट्रिक्स होगी θ1 के लिए, इससे किसका मल्टीप्लाई करेंगे p से, और इसके ऊपर फिर किसका मल्टीप्लाई कर देंगे रोटेशन मैट्रिक्स जिसमें क्या होगा θ2 होगा, तो हमको क्या मिल जाएगा p डैश यहाँ पे मिल जाएगा। अब यहाँ पे भी हम इसको क्या कर सकते हैं, इन दोनों को साथ में लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ पे लिख दिया रोटेशन मैट्रिक्स θ2 रोटेशन मैट्रिक्स θ1। ठीक है, इन दोनों को हम साथ में लिख सकते हैं और बाहर के लिख सकते हैं p को लिख सकते हैं। अब इनको यदि हम होमोजेनियस कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखें, होमोजेनियस कोऑर्डिनेट कॉलम वेक्टर्स, तो r θ2 को हम किस तरह से लिखेंगे, तो हमारे पास क्या मैट्रिक्स बनती है cos थीटा माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे क्या होता है 0, फिर यहाँ पे होता है साइन थीटा कॉस थीटा 0 और यहाँ पे होता था 0 0 1। ठीक है, इस तरह से। अब θ2 के लिए लिख रहे हैं तो यहाँ पे हर जगह क्या आ जाएगा θ2 आ जाएगा। ओके, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे θ1 के लिए, तो सेम यही मैट्रिक्स आएगी, बस θ2 की जगह क्या हो जाएगा θ1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया cos θ1 माइनस साइन θ1 0, यहाँ पे आ जाएगा साइन θ1 cos θ1 0 और यहाँ पे जाएगा 0 0 1। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो मैट्रिक्स का आपको मल्टीप्लाई करना है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करके जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको cos θ1 प्लस θ2 माइनस साइन θ1 प्लस θ2 0, और यहाँ पे मिल जाएगा आपको साइन θ1 प्लस θ2 cos θ1 प्लस θ2 0, और लास्ट में आपको मिल जाएगा 0 0 1। ये आपको मैट्रिक्स का फॉर्म यहाँ पे मिल जाएगा।
इसको सिंप्लीफाई करके लिखें तो यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है, r θ2 मल्टीप्लाई r θ1 इक्वल, इसको अगर आप ध्यान से देखें तो अब ये क्या बन चुका है, रोटेशन मैट्रिक्स किसके ऊपर अप्लाई हुई है, ये θ1 प्लस θ2 के ऊपर अप्लाई हुई है। तो यहाँ पे भी हम क्या लिख सकते हैं कि जो रोटेशन है हमारा, यदि हम 2 सक्सेसिव कर रहे हैं तो 2 सक्सेसिव रोटेशंस आर, ये भी किस तरह का आपको दिख रहा है, एडिटिव। तो यहाँ पे भी कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, एडिटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। ठीक, थर्ड देखते हैं स्केलिंग के लिए। तो यहाँ स्केलिंग के लिए भी क्या है हमारे पास, ऑर्डिनल कोऑर्डिनेट क्या है p और ट्रांसफॉर्म क्या है p डैश। ठीक है, अब यदि हम यहाँ पे स्केलिंग ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हैं, दैट मीन्स हम किसका यूज करेंगे, यहाँ पे स्केलिंग वेक्टर का यूज करेंगे। तो मान लीजिए जो पहला स्केलिंग वेक्टर है उसमें हमने क्या लिखा हुआ है, sx1 और sy1, और जो दूसरा स्केलिंग वेक्टर है उसमें हमारे पास क्या वैल्यू रहेगी, sx2 sy2। ठीक है, अप्लाई करने का तरीका वही है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला स्केलिंग वेक्टर लेंगे sx1 sy1, इसको हमने यहाँ पे s लिख दिया, ये हमारे पास स्केलिंग वेक्टर हो गया। इस पे मल्टीप्लाई करेंगे हम p का, और यहाँ से जो रिजल्ट मिलेगा उसमें हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड हमारे स्केलिंग वेक्टर का। तो यहाँ पे वैल्यू क्या है, sx2 और sy2। ठीक है, जिससे हमको क्या मिल जाएगा, p डैश मिल जाएगा। इसको भी सिंप्लीफाई करके हम क्या लिख सकते हैं कि इन दोनों को हम साथ में लिख लें। तो यहाँ पे आ गया sx2 sy2 मल्टीप्लाई sx1 sy1, और बाहर फिर p आ गया। होमोजेनियस कोऑर्डिनेट के फॉर्म में इसको अगर हम लिखें, होमोजेनियस कोऑर्डिनेट कॉलम वेक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इसका मैट्रिक्स फॉर्म क्या बन जाएगा, sx2 0 0 0 sy2 0 0 0 1 मल्टीप्लाई 1 के लिए क्या बनेगा, sx1 0 0 0 sy1 0 0 0 1। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या बन जाएगा, sx2 का मल्टीप्लाई किससे होगा, sx1 से होगा, 0 का मल्टीप्लाई 0 से होगा, और 0 का मल्टीप्लाई 0 से होगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, sx1 मल्टीप्लाई sx2 बचेगा। ठीक है, इसी तरह आगे क्या बचेगा, यहाँ पे 0 0, फिर यहाँ पे आएगा 0 sy1 मल्टीप्लाई sy2 0 0 0 1। इस तरह से मैट्रिक्स का फॉर्म आपको मिल जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो क्या बनेगा, ये हमारे पास क्या है, स्केलिंग वेक्टर sx2 sy2 का फॉर्म, स्केलिंग वेक्टर ये किसका फॉर्म है, sx1 और sy1 का फॉर्म है। और सॉल्व करके क्या मिला हमको, स्केलिंग वेक्टर। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, x1 और x2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, sx1 मल्टीप्लाई sx2 कॉमा, यहाँ पे क्या जाएगा, sy1 मल्टीप्लाई sy2। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो x1 x2 का क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 सक्सेसिव स्केलिंग ऑपरेशंस आर मल्टीप्लिकेटिव। ओके, तो ये किस तरह का होगा, मल्टीप्लिकेटिव होगा। तो देखिए अब हम बात करते हैं जनरल पिवोट पॉइंट रोटेशन के बारे में। पिवोट पॉइंट का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई ट्राइंगल दिया हुआ है, यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है, यहाँ पे सी पॉइंट है। अब इसका जो रोटेशन है, जब हम इसको रोटेट करेंगे तो रोटेट करने के बाद मान लीजिए यहाँ पे कोई ऐसा पॉइंट दिया हुआ है जिसको हमको इसी पोजिशन पे रखना है, और ये जो पॉइंट दिया हुआ है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स आर वाई आर से। ठीक है, अब इस पॉइंट के बेस पर हमको रोटेट करना है, लेकिन ये पॉइंट हमारा कहाँ पे चाहिए, जहां पे इसकी वैल्यू दी है ये पॉइंट हमको वहीं चाहिए। ए का जो पोजीशन है वो चेंज हो सकता है, बी का वो हो सकता है, सी का चेंज हो सकता है, लेकिन इसको हमको यहीं पे रखना है। ठीक है, तो इस पॉइंट को क्या बोला जाएगा, पिवोट पॉइंट बोला जाएगा, और इसके बेस पर हमको क्या करना है, रोटेशन करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, सबसे पहले हमारे पास ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो ओरिजिनल कोऑर्डिनेट है वो क्या लिखे हुए हैं, ओरिजिनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड पिवोट पॉइंट।
यहाँ पे हमको दो चीजें दी हुई है, ओरिजिनल पोजीशन दिया हुआ है और साथ ही साथ क्या दिया हुआ है, पिवोट पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। ट्रांसलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट सो दैट पिवोट पॉइंट एक्स आर वाई आर इज एट ओरिजिन। अब हमको जो यहाँ पे पहले प्रोसेस करना है वो कौन सी करना है, ट्रांसलेशन की करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रांसलेशन करेंगे, और ट्रांसलेशन को जिस तरह से करेंगे कि जो हमारा पिवोट पॉइंट है वो कहाँ पे आ जाए, ओरिजिन पे आ जाए। तो यहाँ पे जो पिवोट पॉइंट था वो कहाँ पे आ चुका है, ओरिजिन पे आ चुका है, मींस एक्स आर वाई आर कहाँ पे आ चुका है, ओरिजिन पे आ चुका है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे रोटेशन करेंगे, जिस एंगल से भी आपको दिया हुआ है, जो थीटा की वैल्यू दी हुई है उसके बेस पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे रोटेशन कर देंगे। जैसे मान लीजिए ए यहाँ पे था, तो अब आपका ए यहाँ पे जाएगा, बी आपका यहाँ पे जाएगा और सी आपका यहाँ पे जाएगा। अब वापस से आपको कहाँ पे ले जाना है, उसी पोजीशन पे ले जाना है जहां पे एक्स आर और वाई आर दिया हुआ है। तो फिर से हम यहाँ पे क्या कंप्लीट करेंगे, ट्रांसलेशन प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ट्रांसलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट सो दैट द पिवोट पॉइंट इज रिटर्न टू पोजीशन एक्स आर वाई आर, और यहाँ पे वापस से हमारा जो एक्स आर वाई आर है यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो हमने तीन प्रोसेस कंप्लीट किए। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, ट्रांसलेट किया हुआ है। इसके बाद हमने क्या किया हुआ है, रोटेट किया हुआ है, और रोटेट के बाद फिर से क्या किया हुआ है, ट्रांसलेशन किया हुआ है, ठीक है। मींस ट्रांसलेट रोटेट ट्रांसलेट। लेकिन जब हम ये वाला ट्रांसलेशन करते हैं तो ये कौन सा ट्रांसलेशन कहलाता है, इनवर्स ट्रांसलेशन कहलाता है, ओके। तो यदि हम कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रांसलेशन करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, रोटेशन करेंगे, और फिर क्या करेंगे, इनवर्स ट्रांसलेशन यहाँ पे करेंगे। जब तीनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर लेंगे तो हमको जो रिजल्ट वैल्यू है वो क्या मिलेगी, यहाँ पे cos थीटा माइनस साइन थीटा एक्स आर 1 माइनस cos थीटा प्लस वाई आर साइन थीटा, ठीक है। सेकेंड रो में क्या मिलेगा, साइन थीटा cos थीटा वाई आर 1 माइनस cos थीटा माइनस एक्स आर साइन थीटा, और थर्ड रो में हमको मिलेगा 0 0 1, ठीक। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ये क्या है हमारे पास, ट्रांसलेशन है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखेंगे, ट्रांसलेशन वेक्टर किसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, ये एक्स आर और वाई आर के ऊपर, मल्टीप्लाई क्या करेंगे हम यहाँ पे, रोटेशन, तो हमने यहाँ पे लिखा रोटेशन किसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, थीटा के बेस पर अप्लाई हो रहा है, फिर मल्टीप्लाई ट्रांसलेशन क्या लिखेंगे यहाँ पे, माइनस एक्स आर माइनस वाई आर, ठीक है। ये जो ट्रांसलेशन है कौन सा है, इनवर्स ट्रांसलेशन है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे टी इनवर्स भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे क्या आएगा, एक्स आर और वाई आर आएगा, तो दो में इसको एक टर्म यहाँ पे यूज कर सकते हो, इक्वल। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो हमने क्या कंप्लीट किया हुआ है, रोटेशन कंप्लीट किया हुआ है, रोटेशन कंप्लीट किया हुआ है, तो तीन पैरामीटर हमारे पास हो गए, यहाँ पे एक्स आर हो गया, वाई आर हो गया, और साथ में क्या है यहाँ पे थीटा है, ठीक। ओके फ्रेंड्स, तो ये है हमारे पास कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें हमने क्या अप्लाई किया है, ट्रांसलेशन के बाद रोटेशन, रोटेशन के बाद इनवर्स ट्रांसलेशन अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं जनरल फिक्स्ड पॉइंट स्केलिंग पर। तो देखिए स्केलिंग का मीनिंग क्या है कि जो ऑब्जेक्ट हमको दिया हुआ है उसका हमको साइज चेंज करना है। अब यहाँ पे भी हमारे पास एक फिक्स्ड पॉइंट दिया हुआ है, इस फिक्स्ड पॉइंट को हम क्या बोल रहे हैं, एक्स। अब यहाँ पे फिक्स है तो इसको एक्स एफ और वाई एफ बोल रहे हैं, ठीक है। पहला जो हमारे पास डायग्राम दिख रहा है आपको, ये क्या लिखा हुआ है, ओरिजिनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड फिक्स्ड पॉइंट। यहाँ पे दो चीजें हमको दी हुई है, ओरिजिनल पोजीशन दी हुई है सारे कोऑर्डिनेट की, और साथ में क्या दिया हुआ है, एक फिक्स्ड पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसके बाद कौन सी स्टेप रहेगी, देखिए सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हम ट्रांसलेट करेंगे, ट्रांसलेट ऑब्जेक्ट सो दैट फिक्स्ड पॉइंट एक्स एफ वाई एफ इज एट ओरिजिन। अब यहाँ पे जो हमको एक्स एफ और वाई एफ दिया हुआ है, इसको ट्रांसलेट करके कहाँ लाना है, हमको ओरिजिन पे लाना है, तो इस समय यहाँ पर आ गया। फिर क्या करेंगे, इसके साथ स्केलिंग वाली प्रोसेस कंप्लीट करेंगे, स्केल ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमारे पास पॉइंट चल रहा है। इसके बाद वापस से क्या करेंगे, ट्रांसलेशन करेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ट्रांसलेट ऑब्जेक्ट सो दैट द फिक्स्ड पॉइंट इज रिटर्न टू पोजीशन एक्स एफ वाई एफ। अब ये जो हमारा फिक्स्ड पॉइंट था वो यहाँ पे वापस से आ गया है, एक्स एफ और वाई एफ, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोसेस कंप्लीट हुई है उसमें सबसे पहले हमने क्या किया हुआ है, ट्रांसलेट किया हुआ है, ट्रांसलेट के बाद क्या किया हुआ है, स्केलिंग की हुई है, और स्केलिंग के बाद वापस से क्या किया हुआ है, ट्रांसलेट किया हुआ है, ठीक।
अब यहाँ पे कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम, ट्रांसलेशन, उसके बाद स्केलिंग और फिर इनवर्स ट्रांसलेशन, ठीक है। तो जब इन मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, तब यहाँ पे जाएगा एस एक्स जीरो एक्स एफ वन माइनस एस एक्स, यहाँ पे जाएगा जीरो एस वाई बाय एफ वन माइनस एस वाई, और यहाँ पे जाएगा जीरो जीरो वन। ओके, और क्या ले सकते हैं इसको, तो ये क्या है हमारे पास, ट्रांसलेशन है। ट्रांसलेशन किस पे अप्लाई किया है हमने, एक्स एफ और वाई एफ पर। फिर हमारे पास क्या है, स्केलिंग, तो यहाँ पे हमने अप्लाई किया हुआ है एस एक्स और एस वाई पर। फिर थर्ड क्या है हमारे पास, इनवर्स ट्रांसलेशन, तो यहाँ पे क्या लिखा हमने, माइनस एक्स एफ और माइनस वाई एफ पर। रिजल्ट में हमको क्या मिला है, तो हमने देखिए स्केलिंग यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा एस और क्या क्या पैरामीटर रहेंगे यहाँ पे, एस एक्स एस वाई एक्स एफ वाई एफ, ठीक है। तो यहाँ पे हम किसी भी ऑर्डर में लिख लीजिए, एक्स एफ वाई एफ एस एक्स और एस वाई, ठीक। ओके फ्रेंड्स, तो ये है आज का वीडियो जिसमें हमने देखा है कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल को देखेंगे, तो मेरे साथ आप जरूर बने रहिए। और यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।